आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर ज़ीशान एंड आई एम बैक। आज हम आपके लिए एज़ अ रिवीजन एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो इस साल अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, इंशाल्लाह आपके पास इस टॉपिक से ज़रूर लॉन्ग में एक सवाल या फिर शॉर्ट में इसके कोई शॉर्ट नोट या कोई क्वेश्चन ज़रूर होगा। दिस इज़ द साइबर क्राइम। डियर स्टूडेंट, साइबर क्राइम के बारे में आपको असाइनमेंट्स भी दिए गए थे। याद कीजिए कि आपको इस असाइनमेंट के साथ इसके मार्क्स भी प्रोवाइड किए गए थे और ये बहुत ताकीद के साथ आपको समझाया गया था कि साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम जो इन रियल लाइफ का जो लेक्चर था वो आपको बहुत थॉरली दिया गया था। उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे, उसके बारे में हमने टेस्ट लिया था। ये रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप इसे अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर सकें। साइबर क्राइम, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइबर क्राइम वी हैव टू नो व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और उसकी अहमियत क्या है। जिस तरह से हम अपनी बॉडी की जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर हम उन्हें स्मूथली रन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई वायरल अटैक ना हो, तो हम हमेशा अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेकर चलते हैं और किसी ऐसी जो भी हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें हम ऐसी एहतियात करते हैं कि कोई ऐसा हमारी बॉडी को अफेक्ट करने वाली कोई भी मील या कोई भी इस तरह का ड्रिंकिंग जो है वो अफेक्ट ना कर सके। इसी तरह से कंप्यूटर की बॉडी को, कंप्यूटर के सिस्टम को, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग को, कंप्यूटर के फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए और बाहर की किसी भी वायरस के अटैक से बचाने के लिए हमें उसकी सिक्योरिटी पे बहुत तवज्जो देनी होगी। आप सब जानते हैं, आपने एक क्लास में भी पढ़ा था कि कुछ अलग टाइप के वायरसेस होते हैं। वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर को अटैक करते हैं। नंबर 1, एक तो सिंपली वायरस कहलाता है। नंबर 2 वॉर्म। नंबर 3 एडवेयर। वायरस, वॉर्म, एडवेयर, ये अलग टाइप के वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर को अटैक करते हैं। इसकी सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि लाइफ एग्जांपल है जिस तरह से आपके और हमारे एरियाज़ में जो हमारी स्ट्रीट हैं उनमें सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं ताकि आपके एरिया में जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन पे वो नज़र रख सकें और वो ये देखें कि कोई अननोन या कोई स्ट्रेंजर अगर आपके एरिया में एंटर होता है तो उससे पूछगछ की जा सके कि वो यहाँ पर किस लिए नज़र आ रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर में हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है वो हर आने वाले किसी भी किस्म के वायरस के अटैक के बारे में आपको प्रायर इन्फॉर्म करती है। अगर आप एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी किसी किस्म का वायरस के अटैक या कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस जो आपने अटैच की हो अपने सिस्टम से और वो ऑलरेडी पहले से वायरस जो है उसमें मौजूद हो, तो वो आपके सिस्टम को अफेक्ट ना करे, तो पहले ही आपको अलार्मिंग सिचुएशन से आगाह किया जाता है। इन तमाम जो वायरसेस हैं इनसे बचने के लिए हम जो एंटीवायरसेस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो हमें किसी भी किस्म के अटैक से बचाता है। जिस तरह से हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से हम अपने एरिया में किसी भी स्ट्रेंजर के एंट्रेंस का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से हमें अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। कंप्यूटर की सिक्योरिटी के साथ साथ आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जैसे जैसे जो वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, अपग्रेडेशन बढ़ती चली जा रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम फर्स्ट जनरेशन से डेवलप होकर सेकंड टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में गए। 7 जनरेशन 8 जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं सिस्टम में। विंडोज़ जो है वो 95 से 98 और NT और 2000 और XP और उसके बाद विंडोज़ 7, 8, 10 तक जाती जा रही है।
तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रोबोटिक लाइफ जो है वो रन कर रही है, और आगे आने वाले वक्तों में जो वॉर, जिस तरह की वॉर का जो कहा जाता है कि पॉसिबल है, तो उसमें इंसान के साथ साथ रोबोट भी जो है वो हिस्सा लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लेक्चर में, यहाँ रिवीजन में आपको इसलिए बताया जा रहा है। आप जब इसको मेमोराइज़ करेंगे, आप इस लेक्चर को रीड करेंगे, तो आप इस को आसानी के साथ जो है वो याद कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर में जिस तरह का क्वेश्चन आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी वैसे ही पेपर पे नज़र आए। उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात अगर घुमा के पूछी जाए आपसे, लेकिन अगर आपकी लॉजिक क्लियर हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले जराइम का नाम है। किसी भी किस्म का जुर्म और उसकी कानूनी बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट अगर किसी पॉजिटिव वे में हो रही है तो नेगेटिव वे में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर वायरस, एंटी वायरस उसी वक्त जो है वो सेल हो सकेगा जब वायरसेस अटैक करेंगे। अगर इन वायरसेस का, अगर इन वायरसेस की जो है वो प्रेजेंस नहीं होगी तो एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम, बेहतर ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर को किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, अपनी तमाम तर जितनी भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए हम अपनी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इन्हेंस करें, उस पर जो है वो डिपेंड करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पे करें। साइबर क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो साइबर क्राइम की बात करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी किसी किस्म का जुर्म किया जाता है तो यकीनन उसकी जो है वो पनिशमेंट भी होती है। एक्चुअली साइबर क्राइम इज़ द इलीगल एंड पनिशेबल, ये दो वर्ड इसके लिए मखसूस किए गए हैं। गैर कानूनी है, सज़ा याफ्ता है, यानी इसके बग़ैर साइबर क्राइम जो है वो इससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम कि साइबर क्राइम एक्चुअली उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्या। तो साइबर क्राइम जो है उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हैकिंग। हैकिंग के साथ अभी हम डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग। क्रैकर्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग। डियर स्टूडेंट्स, साइबर क्राइम की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जहन में आता है, एक नाम आता है, एक पर्सन जहन में आता है, वो है हैकर। हैकर इज़ द पर्सन हु हैज़ द डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की बहुत गहरी मालूमात होती हैं हैकर को, और हैकर जो है वो एक ऐसा शख्स है जो कंप्यूटर के डेटा को ना सिर्फ स्टील करता है बल्कि डेटा डिस्ट्रॉय करता है। हैकर के पास ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी स्पेस पर रहते हुए आपके सिस्टम को हैक करे और आपके पासवर्ड को ब्रेक करे, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रीच करे, और साथ में आपके डेटा को स्टील करने के साथ साथ आपके तमाम फाइल एंड फोल्डर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। दिस इज़ द इलीगल एंड इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल। The activity which is performed by the hackers is called hacking, but hackers सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटी का नाम नहीं है। इसमें अगर एथिकल का नाम जो है वो ऐड किया जाए और एक ऐसा शख्स जो गैर कानूनी काम को, किए हुए काम को, चुराए हुए डेटा
और डिस्ट्रॉय किए हुए फाइल एंड फोल्डर्स को रिकवर करे फॉर द पॉजिटिव पर्पस, दिस इज़ कॉल्ड द एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म किए जाने पर और हो जाने वाले लॉस को रिकवर कर सके। बाकायदा एथिकल हैकिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं और इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हैकर्स जो हैं वो सर्टिफाइड नहीं होते, क्रैकर्स सर्टिफाइड नहीं होते, बट एथिकल हैकिंग इज़ द सर्टिफाइड कोर्स। और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे जितने भी बड़े इदारे हैं हमारे मुल्क के, वहाँ पर एथिकल हैकर्स जो हैं वो तैनात किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की आने वाली प्रॉब्लम को एथिकल हैकर्स जो है वो आसानी से उसका सामना कर सकें और स्टील किए हुए डेटा को या डिस्ट्रॉय किए हुए डेटा को आसानी से रिकवर कर सकें। बट देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स जो है वो सर्टिफाइड होते हैं और जब वो एथिकल हैकिंग में आते हैं तो बाकायदा उनके पास जो है उस सर्टिफिकेट की मदद से इजीली एथिकल हैकिंग का कोर्स करने पर इजीली जॉब जो है वो इजी मिल जाती है। आप किसी भी बड़े इदारे में अगर एथिकल हैकिंग का कोर्स किया हुआ है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रैकर्स जो होते हैं वो क्रैकर इज़ द पर्सन हु गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द एनी कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करते हैं कि ये आपके सिस्टम को अनऑथराइज तौर पर जो है वो इंटेंशनली आपके डेटा को स्टील करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हैकर्स जो हैं वो देयर इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द हैकिंग एंड क्रैकर्स के हैकर्स में एथिकल हैकर्स भी शामिल हैं, लेकिन क्रैकर्स जो हैं वो बिल्कुल टोटली तौर पे आपके डेटा को डिस्ट्रॉय और स्टील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको जो है वो इस तरह से कहा जाता है कि आप इनको रेंट पर हायर करते हैं और किसी भी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप इन्हें वक्ती तौर पे कोई असाइनमेंट देते हैं। ये इम्प्लीमेंट नहीं होते, ये फ्रीलांस काम करते हैं और इनको आप हायर कर सकते हैं, हायर करके अपने किसी भी नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि टोटली इलीगल और पनिशेबल है। जबकि अगर हम बात करते हैं डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग की, तो ये एक ऐसा धोखा है जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया जाता है। आपने बहुत लाइफ एग्जांपल सुनी होंगी कि एटीएम कार्ड से जो है वो कैश विड्रॉल करने के लिए गए और वहाँ जो है उनके साथ कोई हादसा हो गया। तो ये तो एक लाइफ एग्जांपल होती है। बट आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स पे ऐसे एड्स आ रहे होते हैं जिनमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा जाता है। वो फॉल्स होते हैं। बहुत सारी ईमेल्स होती हैं जिनमें आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने कोई प्राइज़ विन किया है या आपके पास कोई एसएमएस रिसीव होता है, तो आप वहाँ पर जो है वो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप अपना नंबर एंटर करते हैं। आप किसी सेल परचेज़ के आइटम्स की थ्रू अगर आप जैसे कोई एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, तो ये कंफर्म नहीं है कि वो आप तक जो भी आपने चीज़ परचेज़ की है वो आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आप उसकी सिर्फ जो ऐड की जो अट्रैक्शन है उसको देखते हुए आप वहां से चीज़ परचेज़ करते हैं और वो बाद में फॉल्स निकलती है और आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो इसमें आता है पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ जो अकाउंट होल्डर है सिर्फ उसको पता होना चाहिए। यू हैव टू बी द सिक्योर योर पिन कोड। आपका पिन कोड मुकम्मल तौर पे सिक्योर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एंटर करें तो आप कभी भी उसको जो है वो अपनी ज़बान से अपने वर्ड्स को अदा ना करें। इसमें जब भी कभी आप को किसी भी किस्म की कोई भी फॉल्स रिसीविंग होती है एसएमएस की या कोई भी आपको ऐसा कोई मेल रिसीव होती है तो आप उसे टोटली इग्नोर करें जब तक आपके पास बिल्कुल वैलिड और बाकायदा जो सर्टिफाइड कंपनीज़ होती हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो मैसेज रिसीव ना हो। आप कभी भी उसके ऊपर जो है वो अपनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के को इस्तेमाल ना करें। हैकिंग, एथिकल हैकिंग, क्रैकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग के ज़रिए
किए जाने वाले जराइम को साइबर क्राइम्स का नाम दिया गया है। अब साइबर क्राइम के बारे में जब आपको जो असाइनमेंट दिए गए थे, आप उस असाइनमेंट के थ्रू आपके जो रजिस्टर है उसमें आपको इसके बारे में काम करवाया गया था। इसका सिंपल क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम, गिव द एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन हैकिंग एंड क्रैकिंग, या डिफरेंशिएट बिटवीन हैकिंग, क्रैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझाया गया था। किसी तरह से भी अगर ये सवाल आता है, अगर डिफरेंशिएट की सूरत में आता है तो आपने कॉलम्स बनाने हैं, आपने हैकिंग के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं, और एथिकल हैकिंग के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं, क्रैकिंग के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर इनमें से किसी पे सेपरेट आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आपने जो 4 पॉइंट लिखे हैं उसे पैराग्राफ की सूरत में आपने डिफ़ाइन कर देना है। लेकिन याद रहे कि अगर ये सवाल लॉन्ग में आता है तो आपको साइबर क्राइम के बारे में जितना डिस्कस किया गया है और जो कुछ काम आपको रजिस्टर में कराया गया है वो आप बहुत अच्छे से पूरा टोटली उसको डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है या शॉर्ट नोट में आता है तो जितनी आपसे बात पूछी जाए, अगर सिर्फ एथिकल हैकिंग के बारे में बात हो रही है तो देयर इज़ नो नीड टू डिफ़ाइन व्हाट इज़ हैकिंग या व्हाट इज़ क्रैकिंग, और अगर क्रैकर के बारे में आ रहा है तो आपको हैकिंग या एथिकल हैकिंग के बारे में नहीं लिखना। इसी तरह से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग के बारे में आ रहा है तो आपने सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम के सूरत में आपके कहीं ना कहीं आपको पेपर में नज़र आएगा इंशाल्लाह, और आप इसे बहुत मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे श्योर हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। तो इनफ फॉर टुडे, टेक केयर योरसेल्फ, मे अल्लाह गॉड गिव यू ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।